अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा हुआ है कि सामने नंबरों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट हो और सोच में पड़ जाएं कि भाई इस सब का आखिर मतलब क्या है। तो चलें आज यही सीखते हैं कि कैसे इन उलझे हुए आदादो शुमार को एक ऐसी साफ सुथरी कहानी में बदला जाए जिसे हर कोई समझ सके। जरा इन नंबरों पर नजर डालें। पहली नजर में तो ये बस कुछ बेतरतीब हिंद से ही लग रहे हैं ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हमें एक कहानी सुनाने के बजाय सिर्फ कुछ बेतरतीब अल्फाज की लिस्ट थमा दे। आखिर 4 सेकंड पर 78.4 मीटर का क्या मतलब बनता है? ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? और इसी मसले का हल है ग्राफ। जी हां, ग्राफ वो शानदार टूल है जो इस सारे डेटा के ढेर को एक वाज़ेह और समझ में आने वाली कहानी में बदल देता है। तो आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये जादू आखिर चलता कैसे है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम ये कहानी पढ़ें, हमें इसकी ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। और जैसे हर ज़ुबान की बुनियाद उसके हुरूफ होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ग्राफ की ज़ुबान उसके महवर यानी एक्सिस से शुरू होती है। तो सबसे पहले है आज़ाद मुतग़य्यर। ये वो चीज़ है जिसे एक तजर्बा करने वाला यानी साइंसदान जानबूझकर बदलता है ताकि उसका असर देख सके, और ये हमेशा ग्राफ के हॉरिजॉन्टल महवर यानी एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। जैसे हमारे केस में ये वक्त हो सकता है। और फिर आता है मुनहसर मुतग़य्यर। ये वो नतीजा है जिसे हम नापते हैं और ये आज़ाद मुतग़य्यर में तब्दीली की वजह से बदलता है। इसे हमेशा वर्टिकल महवर यानी वाई एक्सिस पर दिखाया जाता है। तो अगर वक्त हमारा आज़ाद मुतग़य्यर था तो फासला हमारा मुनहसर मुतग़य्यर होगा। और देखें, यही वो जगह है जहां सब कुछ कितना आसान हो जाता है। एक तरफ है वजह जिसे हम कंट्रोल करते हैं और दूसरी तरफ है असर जिसे हम नापते हैं। बस ये सादा सा फर्क ग्राफ को समझने की पहली और सबसे अहम सीढ़ी है। ये बात बहुत ही ज़्यादा अहम है। देखें, सिर्फ 5 का कोई मतलब नहीं, लेकिन 5 सेकंड या 5 मीटर ये हमें एक हकीकी फिजिकल चीज़ के बारे में बताता है। तो यूनिट्स वो चीज़ हैं जो हमारे डेटा को असल मायने देती हैं। इनके बगैर तो सब बेकार है। चलें जी, अब जबकि हमने बुनियादें पक्की कर ली हैं तो अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ग्राफ की लाइन पर फोकस करेंगे। ये हमारी कहानी का असल प्लॉट है। ये बात मुझे बहुत पसंद है। ग्राफ पर जो लाइन बनती है वो हमें बताती है कि हो क्या रहा है, लेकिन उस लाइन की ढलान यानी उसका झुकाव वो हमें कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा बताता है, यानी प्लॉट ट्विस्ट, कि चीज़ें आखिर किस रफ्तार से बदल रही हैं। किसी भी ग्राफ को समझने के लिए ये एक ज़बरदस्त 3 स्टेप फॉर्मूला है। बस इन 3 मराहिल पर अमल करें और कोई भी किसी भी ग्राफ के पीछे छिपी फिजिक्स को बहुत आसानी से समझ सकता है। ढलान या स्लोप सीधे साधे अल्फाज में हमें यह बताती है कि लाइन कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रही है। जब हम एक्स एक्सिस पर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वाई एक्सिस पर कितना ऊपर जाते हैं। बस यही है स्लोप। और यही वो पॉइंट है जहां रियाजी फिजिक्स की जुबान बन जाती है। फासले और वक्त के ग्राफ की ढलान असल में रफ्तार यानी वेलोसिटी है, और रफ्तार और वक्त के ग्राफ की ढलान एक्सेलरेशन है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक हकीकी फिजिकल मिकदार है। और ये चीज़ इस बात को कितनी खूबसूरती से वाज़े करती है। अगर हम किसी गिरती हुई चीज़ की रफ्तार और वक्त का ग्राफ बनाएं और उसकी ढलान निकालें तो हमें ये नंबर मिल सकता है। ये ज़मीन की कशिश सिकल की वजह से पैदा होने वाली एक्सेलरेशन है। ये सिर्फ एक लाइन का झुकाव नहीं, ये कायनात का एक बुनियादी उसूल है। अच्छा, तो वाई इंटरसेप्ट क्या है? ये हमारी कहानी का पहला सफ़ा है। ये हमें बताता है कि तजर्बा शुरू होने से ठीक पहले, यानी जब वक्त 0 था, तब हालात क्या थे। क्या चीज़ बिल्कुल शुरू से चली या उसकी कोई इब्तदाई रफ्तार पहले से मौजूद थी? तो अब हमारे पास सारे औजार आ चुके हैं। आइए अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये हमें फिजिक्स की दुनिया की बड़ी तस्वीर को समझने में कैसे मदद करते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सारे हिस्से मिलकर एक मुकम्मल कहानी बनाते हैं। ग्राफ सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, ये फिजिक्स के उसूलों को बयान करने वाली एक पूरी ज़बान है। तो याद रखें, हर ग्राफ के अंदर एक कहानी छुपी होती है जो बस दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रही होती है। अब इस ज़बान को समझने के औजार हम सब के पास हैं। तो अगली बार जब भी कोई डेटा सेट सामने आए तो एक लम्हे को रुक कर सोचें कि इसके अंदर कौन सी कहानी छुपी है।